अग्नि दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयं नमो भरन्तये मसी। शांति शांति शांति। आर्यभद्र पुरुषो मातृशक्ति अद्भिर्गात्राणि विशुध्यन्ति मनः सत्तेन शुध्यति। ये मन जो है ना, इस मन के संबंध में शास्त्रों में बहुत चर्चा है। ये मन मनुष्य के बंधन का भी कारण है और ये मनुष्य की मुक्ति का भी कारण। अच्छा, बंधन और मुक्ति क्या है? एक प्रश्न होता है, बंधन क्या है, बद्ध क्या है और मुक्त क्या है? मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति की बात हम बहुत बार सुनते हैं, क्यों जी? मुक्ति मुक्ति मुक्ति। तो मुक्ति कहते किसको है? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने बहुत सरलता से इसकी परिभाषा दी। तो आप प्रश्न किया शुरू में, मुक्ति किसे कहते हैं? उत्तर दिया, मुक्ति कहते हैं छूटने को। मुक्ति मैंने छूटना। किससे छूटने को? जिससे जीव छूटना चाहता है। जिससे आप छूटना चाहते हो उसका नाम मुक्ति है। किससे छूटना चाहता है? हम किससे छूटना चाहते हैं? हम दुख से छूटना चाहते हैं। क्यों जी? बोलो, किस छूटना चाहते हैं? अच्छा, कोई संसार में दुख चाहता है? कोई दुख नहीं चाहता। क्यों सुरेश जी? सब क्या चाहते? सुख। और सुख से कोई छूटना नहीं चाहता, इसलिए दुख से छूटने का नाम बोलो मुक्ति। अच्छा, दुख आया कब से? हमारे जीवन में दुख का प्रादुर्भाव कब हुआ? हमारे जीवन में दुख आया कब से? देखो, कह रहे थे लोग जी, बोले जन्म से ही आया। जन्म लिया तो दुख शुरू हो गया। अच्छा, जन्म क्यों लिया हमने? ना लेते जरूरी थोड़े था जन्म लेना। इसने कहा था जन्म लो। इसे सिफारिश भेजी थी, पत्र लिखा था। अच्छा, कोई आप में से ऐसा है जिसको चिट्ठी भेजी, उसके माता पिता ने, बेटा जल्दी करके आ जा हमारे घर में? या पड़ोस ने चिट्ठी भेजी, हम तेरे बिना हमारा पड़ोस खाली पड़ा है, तो आ जा। या किसी मकान मालिक ने कहा कि हमारा मकान खाली पड़ा है, तो आ जा। क्यों आए जन्म में? कर्म क्यों किया? अब बोलो, किसने कहा था करने के लिए? करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जरूरी थोड़ी ना करो, पड़े रहो आराम से, सही भी मत करो। दुख पाने के लिए देखो बहुत सारी बातों का उत्तर आप दे रहे हो। जन्म से दुख है, ये बात तो ठीक है आपकी, तीन लोग, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बात में तो संशय नहीं है। जन्म ना होता दुख भी ना होता, और दुख क्या भी सुख भी ना होता, सुख कहां से हो जाता? दुख सुख दोनों जन्म से ही तो हैं। जन्म ना हो तो दुख नहीं। जन्म क्यों हुआ? तो शास्त्रों ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया। देखो, शास्त्र है जो समस्या का समाधान, और शास्त्रों के जितने नजदीक मनुष्य रहता है उतनी ही उसकी आत्मा में प्रकाश आता है।
आप जब सत्संग करते हो तो आप शास्त्रों के समीप रहते हो, इसलिए आपकी आत्मा में अन्यों की अपेक्षा ज्यादा प्रकाश है और आप बात को समझते भी हो और उस पर चिंतन भी करते। तो प्रश्न है कि दुख कब से? जन्म से। ये तो सीधी बात हो गई। जन्म ना होता तो क्यों जी दुख काहे को होता? जन्म क्यों? दुख जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान। महर्षि गौतम न्याय दर्शन में कहते हैं दुख का कारण है प्रवृत्ति। जीव की जन्म लेने की बार बार प्रवृत्ति हो गई है, अभ्यास हो गया जन्म लेने का, और ये दोष है। अच्छा, जीव में, आत्मा में ये दोष क्यों आया जन्म लेने का? क्यों बार बार जन्म लेते? बोले मिथ्या ज्ञान से। मिथ्या ज्ञान मैंने अविद्या के कारण से। तो जन्म होना क्या है? बोलो जन्म का कारण, अब जल्दी बताओ। अब बात समझ में आ गई? जन्म का कारण क्या है? अविद्या। अविद्या है तब तो अविद्या छूट जाए, जन्म छूट जाए। अविद्या छूटी श्यामलाल जी, जन्म मरण का बंधन भी छूटा। कब तक जन्म मरण होगा? जब तक विद्या बनी रहेगी। आना जाना, आना जाना, आना जाना। कितनी बार जन्म लिए पता नहीं, कितनी बार लेंगे बोलो पता नहीं, कब तक लेंगे पता नहीं, कहां कहां लेंगे पता नहीं। जाने कितने जन्म लिए हैं, लेके जन्म हर बार मरे हैं। मौत हमारा पीछा करे है। झोंपड़ी मिली तो कहीं रंग मैल बारादरी, किसी की सजाई मांग कोई पीछे विधवा करी। किसी की सजाई मांग कोई पीछे विधवा करी। एक माँ को रोते छोड़ा, दूसरी की गोद भरी। अनगिन माताओं के दूध पिए हैं, नजर न लगे सुत को यूं हर माँ डरे है। मौत हमारा बोलो पीछा करे है। मौत हमारा पीछा। कितनों को मारा हमने, कितने हमको मार गए। कितनों से हारे हम, कितने हमसे हार गए। कितनों से हारे हम, कितने हमसे हार गए। इसी हार जीत में कर जीवन बेकार गए। मर के जिए हैं, जी जी के मरे हैं। अटके भंवर में नहीं पार तरे हैं। मौत हमारा बोलो पीछा करे है। जब जब जन्म तब तक मौत। जब जब जन्म, याद रखना जन्म है तो मौत भी है। जन्म ध्रुव, जैसे जन्म निश्चित है होना, वैसे जन्म के बाद मृत्यु भी कोई बचा नहीं। जन्म ध्रुव है तो मृत्यु भी ध्रुव। इसी का नाम शास्त्र के भाषा में आवागमन है। क्या है बोलो? आवागमन, आना और जाना। कितनी बार आना, कितनी बार जाना। इसका कारण क्या आवागमन का? इसका कारण है अविद्या, अज्ञानता। अविद्या क्या है फिर? देखो याद रखना, संसार में जितने भी दुख है ना, उन सब का मूल बोलो तस्य हेतु अविद्या। बस अविद्या। और अविद्या बहुत सूक्ष्म है, समझना बहुत आसान नहीं इसको छूटना, इसको जानना। अविद्या तो पग पग पर खड़ी है। स्थूल रूप में देखो और सूक्ष्म में देखो।
अविद्या का अर्थ है विपरीत ज्ञान। उल्टा समझने का नाम क्या है बोलो? अविद्या है। शुद्ध ज्ञान में होना अविद्या। इसलिए महर्षि पतंजलि ने, बहुत ध्यान दे के सुनेंगे, महर्षि पतंजलि ने अविद्या के 4 लक्षण किए, 4 भाग किए, 4 विभाग में बांट दिया। अविद्या पहला लक्षण है अनित्य को नित्य मानना। और नित्य को बोलो, जोर से बोलो, पहला याद करो, अनित्य को नित्य को याद हो गई। अनित्य को नित्य मानना, नित्य को अनित्य मानना। अनित्य और नित्य को न समझना अविद्या है। अब बताओ ईमानदारी से, जगत में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी संबंध हैं, जिन जिनसे आपका लगाव है, बोलो नित्य है कि अनित्य है? ये तो बात समझ में आगे दिन सुनते सुनते सब क्या है बोलो? अनित्य। सब छूटने वाला है। और हम क्या समझे बैठे? ये सब हमारे हैं। क्यों जी, है कि नहीं? हम क्या माने बैठे? ये सब हमारे हैं। मैं भी सोच रहा था कि परमात्मा ने हम सबके हाथ में बहुत से खिलौने दिए। जैसे बच्चा है ना, उसको खिलौना देते हैं ना, जैसे माता पिता बच्चे को बहलाने के लिए कि वो हमारी तरफ ध्यान ना दे तो खिलौना दे दे, है कि नहीं? माँ काम कर रही रसोई में तो बच्चा परेशान नहीं कर तो क्या देते हैं जी? माता जी क्या देते हैं उसको? खिलौना दे दे, परेशान ना कर। चाहे दुकान पर बैठे बच्चा परेशान करे तो उसको चीज उठा के दे दे, उसमें उलझा रहे, मेरी तरफ ध्यान ना दे। तो भगवान ने भी ठीक ऐसे किया हुआ। क्यों नारायण सत्यनारायण जी, है कि नहीं? भगवान ने वैसा क्या नहीं किया बोलो? संसार में खिलौने दे दिए, पति पत्नी भाई बहन बच्चे पोते नाती दिए कि नहीं दिए बोलो? सारा दिन इसमें ही बोलो खेलता रहता है आदमी। कब पोते के साथ, कब नाती के साथ, नाती आ गए, पोता आ गया, ये हो गया। और पहले बेटा हो गया तो बेटे के साथ जवानी में। क्यों जी? जब बेटा हुआ और आपकी आयु 20-22 साल की, 23 साल रही होगी तो कितनी प्रसन्नता आती। और फिर जब बूढ़े हुए फिर खिलौना भगवान ने दे दिया, फिर पोता दे दिया। अच्छा मुझे बताओ, जिंदगी भर खिलौना छुटकारा मिलता है? भगवान ने कहा तो खिलौनों में खेलता रहे। और जब खिलौना बढ़िया रहता है, खिलौना उत्तम है, तुम बड़ी मस्ती से खेलते रहते हैं। हमें यह भी नहीं पता चलता कि एक दिन खिलौना टूट जाएगा। अच्छा हम देखा होगा बच्चा खिलौने से खेलता है, जब खिलौना टूट जाए तो क्या होता है फिर? बस इतना अंतर है। हम भी तो रोते हैं ना, हमारा खिलौना टूट गया। अच्छा बोलो खिलौना कहेगा था मिट्टी का, और हम कहें बोलो हम भी तो मिट्टी ही है। रोते हैं खिलौने, क्योंकि हमने माना था, बच्चा मानते खिलौना मेरा है, ये सदा मेरे साथ। हम भी मानते जगत सारा का सारा मेरा है, सदा मेरे साथ रहेगा। अनित्य जगत को सुरेश जी, अनित्य जगत को नित्य मान के हम खेल रहे हैं ना, और हम उसमें ऐसी बुद्धि बना ली कि मेरा है, मेरापन कर लिया। अब ध्यान देना, ज्ञान में और अज्ञान में, राग में और वैराग्य में बहुत थोड़ा अंतर है। ये लोग समझिए, बहुत थोड़ा। आप उस कुर्सी पर बैठे हो, ये कुर्सी आर्य समाज की है, बैठे आप। अब बोलो ये जब तक आपको तब तक किसकी है? आप। अच्छा अब मैं दूसरी बात पूछूं, ये आपकी है कि आपके लिए है? अब अंतर समझना जरा, आपके लिए है। और जैसे ही आप उठे तो आपको कुर्सी मतलब है कुछ? आपका कुर्सी में राग नहीं है। क्यों नहीं है? आपने कुर्सी को अपनी नहीं माना, अपने लिए माना। बाल पकड़ना ध्यान दे।
आपने ये माइक मेरे लिए है, मेरा बोलो नहीं है। और जिस दिन अपना मानना शुरू कर दूंगा उस दिन संकट पैदा हो जाएगा, समस्या उस दिन पैदा हो जाएगी। हमारी समस्या कहां से पैदा होती है? मैं अनित्य वस्तु को अपनी माने बैठा। आप विचार करो, आप मान लो और पकड़ लो, ऐसे कब तक पढ़ के रख सकते हो? आपको मरने नहीं दूंगा, मैं मुझे कुछ भी करना पड़े जाए। बड़ा प्रेम करता है पुत्र पिता से, छोड़ना नहीं चाहता है, ऐसे पकड़ लिया, पकड़े रहा। थोड़ी देर बाद क्या देखा, हाथ वो ठंडा हो गया। पकड़े पकड़े पकड़ पाए? बोलो पकड़ पाए क्या? पिता चले गए, अब कहते हैं रो रहा है, वो तो हाथ पकड़ रहा था। मूल शंकर यही तो है, दयानंद ये तो कह रहे हैं कि मैं अपने चाचा के हाथ को पकड़े बैठा रहा। अंतिम समय मेरे चाचा का है और मुझे देख के रोने लगे बहुत, और उनको रोता देख के मेरी बहुत रोनी आई। मैं बहुत रोया और कह रहे हैं कि मैंने रोते रोते अपनी आंखें सुझा ली और मेरा हाथ पकड़े पकड़े मेरे चाचा ने प्राण त्याग दिया। आप किसी को नहीं रख सकते पकड़ करके। अजय कुर्सी है आपकी, आपने पकड़ ली, क्या ये कभी छूटेगी नहीं? क्या कभी नष्ट नहीं होगी? कब तक पकड़ोगे? और पकड़े पड़ के आपका राग हो जाएगा तो फिर उसके जाने के बाद क्या करो? हाय मेरी कुर्सी थी, उस पर हाय मैं बैठता था, हाय मेरी कुर्सी, तो हाय तो मैं जीवन बिता दोगे। बस राग और वैराग में इतना अंतर है, रागी और वैरागी में इतना अंतर है, भक्त में अभक्त में इतना अंतर है, ईश्वर का होने में जगत का होने में इतना अंतर है। ईश्वर वाला व्यक्ति सब जगत की वस्तु को परमात्मा की मान करके भोग करता है और भौतिकवादी अपनी मान करके भोग करता है। अपनी मानी संकट सुन, क्यों जी? अपने मानने में क्या है बोलो? बस ऐसा मन बनाया जिसने कि मेरा नहीं है, मेरे लिए है, संसार आपका नहीं है, बोलो आपके लिए। इसलिए कहा क्या करें फिर? बोले ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर तो सर्वव्याप्त हो रहा है और उसने सब चीजें हमारे लिए बना दी। अच्छा मुझे बताओ, भगवान ने संसार का कोई पदार्थ अपने लिए बनाया? क्यों जी? उसने सेब संतरे दूध अंगूर और ये खुबानी आम काजू बादाम है, कितने सारे पदार्थ अपने लिए बनाए। किसके लिए बनाए बोलो? आपके लिए बनाए, लिए बनाए ना, आप खाते हो आपके लिए बनाए। ये सब्जियां, ये धरती, ये सब किसके लिए बनाया? आपके लिए। अब बना दिया भगवान ने, और बनाने के बाद फिर एक बात और कह दी, देने के बाद कह रहा है देखो भगवान की विशेषता, वेद का ज्ञान की माने दे दिया, सामने रख दी थाली सजा के। किसके लिए? बोले तेरे लिए। ये सब्जी ये सब्जी ये सब्जी ये सब्जी, चावल ये अचार ये पापड़ ये पता नहीं कितना सामान, जितना आप हमारे लिए बनाते हो घर पे खुला के उससे भी ज्यादा सजा दिया। लो जी आपके लिए। फिर क्या कहा? तेन तक्तेन भुंजिता, तेरे लिए है ये सब। अच्छा फिर शुरू करूं ना? शुरू मत करे, खाऊं बोले ऐसे मत खा। भगवान ने कहा ऐसे मत खा, ऐसे राक्षस खाते हैं, तू मनुष्य है। तू तो क्या है, तुझे ऐसे नहीं खाना। बोले और? बोले जो आते ही शुरू कर दे वो राक्षस, जो दूसरों को ना देखे वो राक्षस, कमाया और खा लिया पशु। अकेले ही जो खा खाकर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी, जोर से बोले पशु भी। आप पशु बंधे खड़े हैं, एक गाय
फिर भैंस, फिर जोटा, फिर बैल, और आपने टोकरा घास का गाय को डाला। गाय ने नहीं देखा बराबर भैंस बंधी है, देखते बोलो गाय कभी, अपना खाना शुरू कर दिया। और भैंस को डाला, अपने आप चरना पशु प्रवृत्ति। आजकल ये हो गया है। आजकल हमारा देखो, व्यक्ति जीवन में जैसा अभ्यास बनाता है वैसा जीवन में आता है। पहले हमारे खाने की विधि थी, पहले चिट्ठी में लिखते ना प्रीति भोज, क्या लिखते थे बोलो, आज भी तो लिखते हैं, आज भी तो लिखते हैं प्रीति भोज। आजकल तो अंग्रेजी में डिनर लिखते हैं, डिनर है ना, क्या लिखते हैं डिनर, आजकल प्रीति भोज लिखते। आजकल क्या हो गया बोलो, क्यों श्यामलाल जी आजकल प्रीति भोज तो नहीं लिखते, अंग्रेजी में डिनर, डिनर है बस, प्रीति भोज पहले लिखते थे बोलो, प्रीति, प्रीति पहले भोज बाद में। आज प्रीति नहीं है, आज क्या है बोलो, भोज है। और भोज भी किस तरह करते हैं बोले, पशुओं की तरह खाओ, मनुष्य मत बनो, पशु बन जाओ। भगवान ने मनुष्य बनाए, हम क्या बन गए, खड़े हैं। अरे खड़े खड़े बोलो, कौन खाते हैं जी, जोर से बोलो, डरो नहीं, हम भी उन्हीं में ही हैं। हम सब भी तो उनमें है कि हमें भी, हम जाते हमें भी ऐसे खाना पड़े, हम कौन सा बैठ खाए, हम भी सब बन गए खड़े खड़े खाते। ये अवैज्ञानिक है। बैठ के पलाथी लगा करके धरती पर बैठ के खाना वैज्ञानिक है। भोजन पर आज गैस से क्यों लोग पीड़ित हैं, बीमार क्यों हैं आज, क्योंकि भोजन को करना भी नहीं आया, भोजन खाना नहीं आया। याद रखना, भोजन को कमाना तो आया, पर खाना आपने कमाया तो है, कमाने में लगे पड़े और आदमी खाने की फुर्सत भी नहीं, पर खाया नहीं है, इसलिए कमा रहे हो, बोले खाने के लिए खा तो रही नहीं रहे। वही हमारे संस्कार पड़ गए। अब लाइन में लगते हैं, प्लेट लेते, खाया चले जाए, बोलो प्रीति कहीं दिखाई देती है, तेन तक तेन का भाव नहीं रहा। हमने देखा गांव में पहले बचपन में, और आपने तो अनुभव किया होगा बहुत ज्यादा, आप तो हमसे बड़े हैं आयु में, कि पहले शादी ब्याह होता तो नीचे पंगत लगती, उसे बोलते पंगत, पंक्ति में बैठते, संगत, सब लोग बैठते थे, छोटे बड़े, अमीर गरीब, ब्राह्मण शूद्र, सब एक पंक्ति। इससे बड़ा साहचर्य क्या होगा, इससे बड़ा कहां जातिवाद है, कहां छोटे बड़े का भाव, सब बैठे रहे और परस रहे। यहां से शुरू किया, और उस पंक्ति में वहां तक जब तक नहीं जाता तब तक वो शुरू नहीं करता था, है ना, क्यों ऐसा था कि नहीं बोलो, पंक्ति अंत तक चला गया, लो भैया अब शुरू करो। अर्थात देखते तो दूसरे पर जाना चाहिए, ये हमारे संस्कारों में, दूसरे पर जाना चाहिए, दूसरे को पहुंच जाए तब हम शुरू करेंगे। तेन तक तेन भुंजिता, आया और खा लिया तो पशुता है। और कुछ तो ऐसा करते हैं, खाते भी और बर्बाद भी करते। पंक्ति में बर्बाद नहीं होता था, जितना खाना था उतना लेते थे, बोलो था कि नहीं। और पत्तल बिल्कुल साफ, फिर पत्तल उठाने एक आदमी आता, और यदि किसी की पत्तल पर रह जाता तो उस तरफ ऐसे देखता घूर के, वो शर्मिंदा होता। और आज बोलो जितना खाते उससे ज्यादा बर्बाद करते। कहता मुझे ईमानदारी से बताना, पहले लोग बुद्धिमान थे क्या बुद्धिमान है? देखो पढ़े लिखे अब ज्यादा, पहले ज्यादा थे, पढ़े लिखे ज्यादा थे, ज्यादा अब हैं, लेकिन पहले लोग भले ही पढ़े लिखे कम थे पर व्यवहारिक ज्यादा। उन्हें पता था अन्न तो भगवान, अन्न तो देवता, अन्न वही प्राण है, अन्न तो प्राण देने, अन्न का दुरुपयोग नहीं करना। अन्न खाने से पहले आपको पता हमारे गांव की परिपाटी, हमारे समाज की परिपाटी क्या थी? आप अपना खेत में व्यक्ति बैठा, रोटी गई खेत में जंगल में, रोटी, और घर कहते थे देखो रोटी 2-4 ज्यादा लेके आना। क्यों? बोले इसलिए कोई मुसाफिर आ सकता। बोलो है कि नहीं? 2-4 रोटी घर पे पत्नी कहते ज्यादा लेके आना, कोई भूला बिसरा व्यक्ति आ सकता है कि नहीं? वापस आ जाएंगी, बच गई तो
बोलो वापस आ जाएंगे, शाम को खा लेंगे, कुत्ते को डाल देंगे, पर लेके आना क्यों? कोई भूला बिसरा व्यक्ति आ सकता है, कोई भूखा आ सकता है। और जब वो रोटी खाने बैठता जंगल में भी चारों तरफ देखता, कोई है तो नहीं। और यदि कोई होता तो सब भैया आ जा रोटी खा ली, ना जी आपको नहीं खाओ, आ जाओ, पहले पूछते। इसलिए आज भी हमारी प्रॉपर्टियां कहते हैं भैया आ जाओ भोजन कर लो, बोलते नहीं बोलते। और फिर अगला कहता लो भगवान का नाम, क्या कहता? लो मैं तो खा के आया मुझे भगवान का नाम लो। अर्थात ईश्वर का नाम लेके प्रारंभ करो। ये अन्न सबको प्राप्त नहीं होता, बड़े भाग्य से प्राप्त। इसलिए अन्न को देवता मानो, अन्न वही देवा, अन्न तो प्राणों को देने वाला है, इसलिए उसी भाव से करो। इसलिए लिखा मित्र से चक्षुषा समीक्षे, हे अन्न मैं तुझे मित्र के भाव से देखता, मित्र के भाव से। जैसे मित्र के मिलने पर प्रसन्नता होती है, वैसे भोजन करते समय क्या हो, इसका विज्ञान क्या है? विज्ञान ये है, यदि भोजन करते समय आप प्रसन्न वदन हो तो आपका भोजन आपको सुपाच्यता के साथ पचेगा भी और आपके रक्त को शुद्ध बना करके आपकी पुष्टि भी करेगा। इसलिए आपने देखा होगा दुख में भोजन नहीं करते। तो मुझे बताओ ये क्या परिपाटी है? दुख में भोजन कभी किया जाता है? किसी के यहाँ दुख हो जाए कौन भोजन करता है? उस समय भोजन करने की इच्छा होती है भला? एक बात आपने और देखी भी होगी, दुख में आपका भोजन करने को मन भी नहीं होता। दुख का भोजन तो विष है, दुख में भोजन नहीं। और आप तो छोड़ो, पशु पक्षी भी नहीं करते। गाय का बछड़ा मर जाए, गाय घास खाना छोड़ देती। तो भोजन माने प्रसन्नता, प्रसन्नता का भोजन। क्या? तो मेरा मित्र है। और कितना खाएं? कितना लें? जितना खाएं उतना लें, क्योंकि दूसरे का हिस्सा लेना तो पाप है। वहां का जो तेरे पास है, चाहे ज्यादा है कम है वो नहीं, तेन त्यक्तेन, इसको त्याग पूर्वक भोग। भोग तो भोगना तो ठीक है, लेकिन इसको तू भोग बन के मत भोग, त्याग